निशा बिंदी, उठना, कुछ नहीं होगा तुझे। आदि कुछ करना, अरे कुछ करना आदि। एम्बुलेंस बुला। जी पापा। निशा बिंदी, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे। लौट ना बेटा। आधे 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 मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। निशा बिंदी, तू दूसरों की वजह से अपने आप को सजा क्यों देने चली है? तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। निशा उठना, निशा उठ। ठाकुर जी, मेरी बिंदी ने बचा लो, कुछ नहीं होना चाहिए इसे। पापा, मम्मा को क्या हुआ? मम्मा ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटा। राज, राज क्या हुआ बेटा? पापा, एम्बुलेंस ऑन द वे है। आदि, हॉस्पिटल ले जाना भी भारी पड़ रहा है तने। जल्दी आना इधर। नेहा, तुम बच्चों का ध्यान रखना। अरे छोड़ 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 ना, छोड़ 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 छोड़। मम्मा, आप ठीक हो ना? माँ, हाँ मैं ठीक हो आप? मैं ठीक। सुनो, तू मम्मा को लेके घर जा। चांदनी, वैसे भी पर्स में कुछ भी नहीं था, हम घर जा रहे हैं। बात पर्स की नहीं है, उस चोर को आपको धक्का नहीं मारना चाहिए था, और वो नहीं बचेगा। अरे जानवी सुन। मम्मा, मम्मा, मम्मा वेट। टी मैनेज कर लेंगी आप ठीक हो ना? हाँ, जस्ट रिलैक्स। चांदनी। अरे रोको इस चोर को कोई। अब तो मैं इस चोर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। प्लीज आप लोग यहीं रहिए। शारदा, शारदा संभालो अपने आप को। एक्सक्यूज मी,
हमें कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे स्टॉक में नहीं है। क्या इनका आप जल्द से जल्द इंतजाम कर सकते हैं? I'll get it. मैं लाता हूँ। ओके। शारदा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, मुझे लगता है कि हमें निशा बिन्नी के माँ और बाबा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जी हाँ? कर दीजिए। मैं फोन करता हूँ। हेलो। पापा मम्मा को क्या हुआ? मम्मा ठीक हो जाएगी ना? पापा मम्मा इताल तो नहीं बन जाएगी ना? मेरी जान में आदिल की मम्मा इताल बनते बहुत दूर चला गई, हमेशा हमेशा आती है। नहीं बिन्नू, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं हूँ ना मामा के साथ, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। मम्मा तो बोल क्यों नहीं रही थी? बेटा क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, अभी आराम कर रही है वो। मुझे मम्मा तो देना है। बिन्नू बेटा, हॉस्पिटल में बच्चे अलाउड नहीं है ना। और अच्छा, पापा की प्रिंसेस कौन है? पापा की कहना मानेगी ना? नहीं पापा, मुझे मम्मा तो देना है, बस एक बार प्लीज। अच्छा ठीक है, मामा एक बार ठीक हो जाए फिर मामा घर आ जाएगी, फिर मामा से मिल लेंगे। ओके, अभी अब मेरी बात सुनो, आप खाना खाओ, अपना होमवर्क करो और आराम से सो जाना। ओके, और नेहा चाची को बिल्कुल परेशान मत करना, जैसा वो कहें वैसा ही करना। ओके पापा मम्मा को कहना we love her so much. बेटा, मामा also loves you a lot. Bye. बाय बाय। आज मैं बस ये चाहती हूँ कि ये घर और हमारा बिजनेस हमारे नाम हो, और जब तक वो नहीं होगा मैं सबको टेनिस बॉल की तरह नचाती रहूंगी। ये घर और सीईओ के पोस्ट के पेपर्स हैं, प्लीज इन पे साइन कर दो और सब कुछ हमारे नाम पे कर दो। नाउ यू वेट एंड वॉच, मैं कैसे तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेती। मैं उसे इतना गुस्सा दिलाया कि आज उसने मुझ पे अपना हाथ उठाया और मैं आदि का ध्यान भी नहीं रख पा रही हूँ, मुझसे खुश नहीं है। अरे निशा जैसी बिन्नी से तो ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी चाहिए, और तू उस पे हाथ उठा रहा है। क्या हो क्या गया है तुझे? उसे मैं इस घर में एक ससुर की हैसियत से नहीं लाया था, एक बाप की हैसियत से लाया। तू ये समझ ले कि निशा बिन्नी का दुख मेरा दुख है। ये सब किस लिए निशा? पैसा, पावर, फ्रीडम के लिए। तुमने हमेशा अपनी मनमानी की निशा, चाहे उसके लिए मेरी फैमिली क्यों ना बिगड़ जाए। I did everything for you. जो तुमने कहा मैंने किया। बदले में सिर्फ अपनी फैमिली की खुशी और साथ चाहिए था, पर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज तुमने जो किया है ना, वो जिद नहीं, एक जुनून बन गया है, और इससे पहले जुनून हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचाए, I'll have to take care of it. Enough now. Enough. अरे रोको चोर, जस्ट स्टॉप।
जी डॉक्टर साहब। शी इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू। बट मिस्टर जिंदल, ये एक सुसाइड अटेम्प्ट का केस है। आई नो हमारे हॉस्पिटल के ट्रस्ट में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है, इसीलिए मैंने बिना पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था। एंड लकीली आपकी बहू ने 8 या 10 टैबलेट्स खाई होंगी, इसीलिए हम सब संभाल पाए। लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। एक बार वो आपकी बहू का स्टेटमेंट ले लेंगे, फिर पूरा केस क्लियर हो पाएगा। थैंक यू। शारदा, बिंदुड़ी ऐसा क्यों कर गई? जाको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? बच्चों का क्या होता? सोचा है जाने। निशा बिन्नी बहुत नरम दिल की है। आज तक इस घर में किसी ने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा उस। मुझे लगता है कि आदित्य की गुस्सा है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जाको कुछ हो जाता तो मैं ना आदित्य को कभी ना माफ करती, कभी ना माफ करती। शारदा, संभालो अपना। राज, Are you okay? हो गया आपका? You know you stop this nonsense. क्या एक्सपेक्ट कर रही थी आप? 2 लोग पागलों की तरह सड़क पे दौड़ रहे हैं, मैं उनके पीछे भागने निकल जाऊं? मिस अग्रवाल, आई एम इन अ रश। वहां हॉस्पिटल। हाँ राज, आदि भाई कहाँ पे हैं आप? जल्दी आइए, भाभी की ट्रीटमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। डॉक्टर मेडिसिन मांग रहे हैं। मैं आ रहा हूं, बस पहुंच रहा हूं मैं। ओके Oh God. मम्मा, ती का फोन। हेलो ती, कहाँ पर हो आप? ठीक हो ना? चोट पकड़ा गया? मैं ठीक नहीं हूँ। वो चोर का बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, वो भी मेरे कुक्कड़ बॉस की वजह से। कुक्कड़ वहाँ पे कहाँ से आ गया? अरे कुक्कड़ मेरा काम खराब करने के लिए ना कहीं से भी टपक सकते हैं। अच्छा सुन, मैं कोलाबा पुलिस स्टेशन जा रही हूँ FIR कराने। ओके? मम्मा, ती कोलाबा पुलिस स्टेशन जा रही है। FIR? जानवी? जान कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी पर्स में कुछ भी नहीं था। तू जल्दी वापस घर आ जा। माँ, बात पैसे की नहीं है। उस चोर ने आपको धक्का मारा, वो उसे नहीं करना चाहिए था। अरे कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता तो? कोई भी मेरी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश करेगा ना, तो मैं उसे इजीली नहीं जाने दूंगी। अब मैं रख रही हूँ, बाय। जी वो मेडिसिन। ना ले लीजिए मेडिसिन से। थैंक यू। काकू साहब, काकी मैम, ईश्वर का शुक्र है जो आप लोग इन्हें टाइम से ले आए। प्रोसीजर वाज डन सक्सेसफुली। अब उन्हें जल्दी होश में आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। चीनी भी नहीं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा आप लोग यहाँ किसके साथ आए हो? कौन लाया आपको यहाँ? हम लाए हैं इनके नाना नानी। आप बच्चों को हॉस्पिटल लेके आए? अरे बच्चे हैं उसके, इनकी माँ पता नहीं कब निकल जाए राम जी के घर। एक बार देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। घर पर जान सूख रही थी इनकी। डॉक्टर साहब, ये निशा के बच्चे, क्या ये एक बार उसे मिल सकते हैं? ये पता बच्चों के दिल से निकली उपकार से मेरी बेटी के अंदर का सारा जहर मिट जावे। चेहरे देखिए ना कैसे पीले पड़ गए हैं, जैसे जॉन्डिस हो गया। मिलने दीजिए ना इन्हें। इट्स ओके डॉक्टर। बेटा मम्मा ना भी रेस्ट कर रही हैं, अब चाचू के साथ घर जाओ, मैं मम्मा को घर लेकर आता हूँ। ओके? नहीं पापा, मुझे मम्मा से मिलना है। नहीं पापा, मुझे
पास। चिन्नी, इट्स ओके, इन्हें 2 मिनट के लिए इनकी माँ से मिलने दीजिए। ओके, जाओ। एक्सक्यूज मी, मिस्टर आदित्य इज हियर। जी। आपकी वाइफ को होश आ गया? जी नहीं। मिस्टर धर्मेश जिंदल और उनकी वाइफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। और क्या बात कर रहे हैं आप? क्या किया उन्होंने? इन पर अपनी बहू निशा जिंदल के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस हैं। हमें इन्हें अरेस्ट करना है। ये मेरे चाचा चाची हैं। निशा को अपनी बेटी मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं उससे। आज तक कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं। I'm sure there's some confusion. I'm sorry, ये कहीं नहीं जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट छोटी कंप्लेंट नहीं होती है। आई एम सॉरी, हमें इन्हें अरेस्ट करना होगा। अरे कैसे अरेस्ट करेंगे आप? किसने कंप्लेंट की है? नाम बताइए मुझे, बताइए नाम। हम इनको लेके कोलाबा पुलिस स्टेशन जाएंगे। आपको जो कुछ पूछना है वहां पे आके पूछ लीजिएगा। तावड़े, अरेस्ट देम। इंस्पेक्टर प्लीज, अभी निशा को होश आ जाएगा, आप कुछ देर के लिए रुक जाइए प्लीज। सर, वो पॉसिबल नहीं है। सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। निशा को होश आ जाएगा, आपको सारा सच पता चल जाएगा प्लीज। जैसे डॉक्टर, एक मिनट आएंगे। आप प्लीज चेक करेंगे निशा को होश आया कि नहीं? चलिए। प्लीज। मम्मा उठो ना। मम्मा उठो ना। मम्मा उठो ना। मम्मा उठो। चलिए। मम्मा उठो। मम्मा उठो ना। वो अब तक बेहोश हैं। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब मुझे इन्हें ले जाना ही होगा। इंस्पेक्टर, ओके लिसन, अरेस्ट मी। इंस्पेक्टर, ऐसे केस में सबसे पहले हस्बैंड को अरेस्ट करते हैं ना, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। मोस्टली केसेस में सबसे पहले हस्बैंड को ही अरेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली कंप्लेंट है इन दोनों के नाम पर, तो हमें इन्हें ही अरेस्ट करना होगा। आदित्य तरेक, इंस्पेक्टर साहब मैं चलता हूँ आपके साथ। देखिए, हमारे खानदान में औरतें हवालात, पुलिस स्टेशन ऐसी जगहों पर जाते भी, हम लोग इज्जतदार लोग हैं। चलिए। राज, यहाँ चीनी मिनी को संभालना, और निशा को जैसे ही होश आता है मुझे फोन करना, ओके? चोर मेरी मम्मा को धक्का मार के भागा। उनकी डिग्निटी को उसने हार्म करने की कोशिश की। अरे गॉड फॉरबिड कुछ घटना घट जाती तो। थैंकफुली कुछ हुआ नहीं, पर अब हम उसका वेट तो नहीं कर सकते ना। चोर तब तक क्या खुला बाहर घूमता रहेगा? जानवी, छोड़ ना, जाने दे। मम्मा प्लीज, अभी आप मुझे कुछ मत बोलो। एक तो वैसे उस चोर ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। बिना कंप्लेंट लिखा है मैं यहाँ से जाने ही नहीं वाली हूँ। अच्छा, आप बताइए कि आपके पर्स में क्या वैल्यूएबल्स थे? आई मीन कैश, क्रेडिट कार्ड्स। शायद कैश में 100 रुपए, 500 के कुछ नोट जो पुराने थे, जो अब किसी काम के नहीं है। सिर्फ 100 रुपए? अरे मैडम, हमें ना और भी बहुत सारे काम हैं। एक काम कीजिए, आप शांति से घर चले जाइए। देखिए, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग कंप्लेंट नहीं लिखते हैं। सर, चोरी छोटी हो या बड़ी हो, चोरी तो चोरी ही होती है ना। एंड मेरी मम्मा की जो इंसल्ट हुई उसका क्या, वो कुछ नहीं है? फाइन, आपको कंप्लेंट नहीं लिखनी है ना, मत लिखिए। पर मुझे आप रिटर्न में लिख कर दीजिए कि आपने मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी। उसके बाद मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। लिखिए। तावड़े, मैडम की कंप्लेंट लिख ले। थैंक यू। समझने की कोशिश करो बेटा, हमने कुछ ना किया है। निशा बिन्नी तो हमारी बेटी जैसी है।
उसे हमसे कोई दिक्कत ना है। चाहो तो आप उससे खुद बात कर लो, हमने कुछ ना किया है।